हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कॉन्फिडेंस क्वीन का एपिसोड 9 और 10 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में असली पत्ते खुलेंगे कि गोहू का कनेक्शन क्या है किडनैपर के साथ और किडनैपर असलियत में कौन था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यिरांग को सपना आ रहा होता है कि वो कैसे बचपन में किडनैप हुई थी, और साथ ही साथ उसको ये लगता है कि जो किडनैपर है वो उसके सीक्रेट रूम में आ गया है, उसको गला दबाने लगा है। ये सारे सीन उसको ऐसे लगते हैं कि उसके सामने ही हो रहे होते हैं। जब यिरेंग को होश आता है तो यहाँ से अप्रैल 2020 का दिखाते हैं कि यिरेंग और जेम्स कहीं फेरी से जा रहे होते हैं, जहाँ जेम्स उसको उसके नाइटमेयर्स के बारे में पूछता है और वो कहती है कि अब मेरी बारी है उसके सपनों में आने की। यहाँ गोहू से वो मिलते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि गोहू एक इन चला रहा होता है। वो दोनों को पिक करने आया होता है। जेम्स वीरेन को एक पिक दिखाता है और कहता है कि तुम श्योर हो कि ये वही लड़का है, और मिंग जुनसू जो इन्फॉर्मेंट था वही मेन कल्प्रिट है। हीरेन कहती है कि हमें यही पता करने हम यहाँ आए हैं कि वो पैसे लेके क्यों भाग गया था और 1 साल बाद उसकी बॉडी मिली थी, और मुझे नहीं लगता कि वो मरा है, और ये बात उसके बेटे से ज्यादा और कौन जानेगा। यहाँ पे गुहू को दिखाते हैं कि गुहू थोड़ा सा लेथार्जिक होता है, और गुहू उनको अपने घर ले जाता है, उनको डिनर देता है। साथ ही साथ वो उनको ये बताता है कि उसकी सोल में जॉब लग गई है और वो ये बिज़नेस बंद कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गेस्ट नहीं आते। वो उसको अपने साथ डिनर जॉइन करने के लिए कहते हैं और उसको बहुत सारा सूजो पिलाते हैं। गुहू नशे में बताता है कि उसके पापा सेलर थे, पर वो अब नहीं रहे। साथ ही साथ वो उनको ये भी बताता है कि उनके मरने से पहले उसे एक कॉल आई थी, जिसमें एक अंकल ने उससे कहा था कि अगर वो अच्छे से बिहेव करेगा तो उसको लास्ट में बहुत अच्छा फल मिलेगा। यहाँ यिरेंग और जेम्स घर की तलाशी लेते हैं, जिसमें उनको थीम्स पार्क का वीआईपी पास मिलता है उस दिन का जिस दिन वो किडनैप हुई थी। गुहू यहाँ बोलते बोलते रोते रोते सो जाता है। पूरे घर पे उनको कुछ नहीं मिलता, पर उनको गेस्ट हाउस में एक बैग मिलता है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके पापा का, और एक फोटो होती है फ़ोन में। यहाँ वो समझ नहीं पाते कि मिन जंसू का रोल क्या था इस पूरे किडनैपिंग में। उनको लगता है कि स्कूल सेरेमनी के बाद गुहू को भी किडनैप किया गया था बचपन में, कि मिन जंसू को ब्लैकमेल किया जाए कि वो पैसे लेके आए। और ये रैंग यहाँ बताती है कि उसके पापा को इसी प्रोसेस में मार दिया गया। जिस आदमी ने मुझे किडनैप किया था उसने गुहू को भी किडनैप किया था और उसके पापा से रैंसम मनी मंगवा के उनको मरवा दिया था। यहाँ दोनों गुहू को देखने आते हैं और तभी येरेंग को याद आता है कि जब वो छोटी थी तो उसने गुहू को पहली बार कहाँ देखा था। जाते वक्त जेम्स गुहू को अपना कार्ड देके जाता है और कहता है कि सोल आते वक्त उससे जरूर मिले। वो उनके घर आता है कि फॉइस फिशिंग और एम्प्लॉयमेंट फ्रॉड हुआ है उसके साथ, और उसको कोई नौकरी नहीं लगी थी, और वो उनसे काम मांगने आ जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं कि वो तीनों टीवी देख रहे होते हैं, जिसमें जोंग हू करके एक आदमी है जो फिश का बिजनेस करता है, वो टीवी में होता है। यहाँ यिरेंग गुहू से कहती है कि यही हमारा टारगेट है, जिसमें यिरेंग बताती है कि इसने लोगों को लो क्वालिटी का सी फूड हाई क्वालिटी का कह के सेल किया और अपना बिजनेस बहुत बड़ा किया है। इसकी बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी भी है। साथ ही साथ ये इल्लीगल ऑयल यूज़ करता है खाने में, जिससे लोगों की तबीयत खराब होती है। यहाँ यिरेंग गुहू को इस मिशन के लिए फँसा रही होती है कि वो मान जाए, और फिर वो देख रहे होते हैं कि वो पेंटिंग वाला आदमी जो एपिसोड 8 के एंडिंग में था, वो यही आदमी है। तो उनको मेन जानना है कि वो पेंटिंग असलियत में कहाँ है। यहाँ एक आदमी उस आदमी के ऑफिस में आता है और जाते वक़्त यिरेंग उसका पीछा करती है कि वो कहाँ जा रहा है। वो आदमी ओवर ब्रिज में होता है और पेपर निकालता है जिसको वो फाड़ देता है। यहाँ लगता है कि ये आदमी सुसाइड करने वाला है, पर वो सुसाइड नहीं करता, वो वहाँ से चला जाता है। हीरेग उन पेपर्स के लिए जाती है और पता करती है कि उसमें क्या लिखा है। वो आदमी नेक्स्ट डे जोंगहो के साथ अपनी फैक्ट्री के बाहर होता है और वो उसको अपनी फैक्ट्री दे देता है। जोंगहो जाते वक्त कहता है कि कितना बेवकूफ़ आदमी है। इसको लगा कि मैं इसकी फैक्ट्री इतने सस्ते में लूँगा, और वो किसी को फ़ोन मिला के कहता है कि उसकी फैक्ट्री का ऑक्शन जल्दी होना चाहिए। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि मिशन स्टार्ट हो गया है। गुहू मेल मैन बन के जोंगहो की फ़िल्मी मैगज़ीन्स
चेंज कर देता था हर रोज़ क्योंकि उसको मैगज़ीन्स पढ़ने का बहुत शौक था। उसके एक्टर बनने की बहुत इच्छा थी, पर वो फैमिली बिज़नेस में आ गया था। मैगज़ीन में डायरेक्टर के रूप में वो एक आदमी और यिरेंग की फ़ोटो देखता है कि वो कोरिया आए हैं एक रेस्टोरेंट में और वो दोनों से मिलने वहाँ चला जाता है। वो यिरेंग से मिलता है जो कि एक बारटेंडर होती है और वो उसको बेवकूफ़ बनाती है कि ये जो तुम देख के गए हो जिस आदमी को यही वो डायरेक्टर है और ये यहीं पे जब भी कोरिया आता है यहीं आता है। फिर वहाँ जेम्स और गुहो को दिखाते हैं कि वो दोनों आए हैं और सेट की और फ़िल्मों की बातें कर रहे हैं। यिरेंग जोंगहो को बताती है कि शायद तुमने ड्रैगन प्रोडक्शन का नाम सुना होगा। तो जेम्स की तरफ उँगली करके वो कहती है कि ये प्रोड्यूसर है और दूसरा आदमी उसका टॉप डायरेक्टर है। यहाँ दोनों मूवी की बात कर रहे होते हैं कि कैसे सीन रखने हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट छोड़ देते हैं और जोंग उस स्क्रिप्ट को ले लेता है और उसे पढ़ने लगता है। यहाँ तब तक दिखाते हैं कि वो ऊपर जेम्स और गुहू बातें कर रहे होते हैं कि क्या वो फँस चुका होगा हमारी जाल में। तो वो नीचे जब जाते हैं तो वो अपनी स्क्रिप्ट छुपा देता है। वो कहते हैं कि हमने यहाँ स्क्रिप्ट रखी थी, तो स्क्रिप्ट कहाँ चली गई? जिसमें वो उनको उनकी स्क्रिप्ट दे देता है, ये कह के कि उसने बस स्टार्टिंग पढ़ी है। दोनों उस पे गुस्सा करने लगते हैं, तो वो कहता है कि मैं आपकी इंडस्ट्री का नहीं हूँ, मैं तो एक बिज़नेसमैन हूँ। दोनों उसको पहचान जाते हैं कि अरे! ये तो टीवी कमर्शियल में आता है। वो उसको अपना कार्ड देते हैं और जोंगो उनको बताता है कि उसको मूवीज़ बहुत पसंद हैं। गोहो कहता है कि हमारी स्क्रिप्ट पढ़ के बताओ कि कैसी है और अच्छी लगे तो इन्वेस्ट भी कर सकते हो। जोंग हो गोहू जिसका नाम किम योंग है कहता है इस एपिसोड में तो वो उस स्क्रिप्ट पढ़ने लग जाता है। ये स्क्रिप्ट गोहू और यिरेंग ने लिखी होती है किसी बुक्स की मिक्सचर करके। फिर दिखाते हैं कि जेम्स कहता है कि हमारा बजट 20 बिलियन है और हमारे पास मूवी के लिए 16 बिलियंस तो हैं लेकिन 4 बिलियन नहीं है तो क्या तुम इन्वेस्ट कर सकते हो? जिसमें जोंगू मना कर देता है। यहाँ ये फिर उसको ड्रिंक करवाते हैं और जेंगू को बहुत सारी बातें करते हैं कि वो मूवी में इन्वेस्ट कर सके, पर वो हर बार मना कर देता है। यहाँ जेम्स हीरेंग घर आ जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि जोंगो ईज़ी टारगेट नहीं है जितना वो लगता है। हीरेंग को समझ नहीं आता कि वो इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहता जबकि उसको मूवीज़ में बहुत दिलचस्पी है। तो उनके घर में उनके सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, रेबैंक और एक और आदमी। तो जेम्स कहता है कि ये दोनों फ़िल्म लाइन्स में थे, तो हो सकता है ये हमें आइडिया दे सकें कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। रेबैंक कहता है ये रैंक से कि इमेजिन करो कि तुम किसी को पसंद करती हो और वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें कैसा फील होगा? तो वो कहती है कि उसको हमेशा सब कुछ ईज़िली मिला है, तो अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसमें ये रैंक कहती है कि हमें कुछ ना कुछ इसमें करना ही पड़ेगा। सीन शिफ्ट होके शूटिंग का सीन दिखाते हैं कि जोंगहो को इनवाइट किया गया है और वो शूटिंग देखने आया है, जहाँ एक एक्टर है मिस्टर मॉस्टैच, जिसको देख के वो खुश हो जाता है। मेन एक्ट्रेस यहाँ पे दिखाते हैं जो बेहोश हो जाती है और फिर ब्रेक टाइम हो जाता है, जिसमें कहा जाता है कि मेन एक्ट्रेस जो है वो अब मूवी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। यहाँ सब गुहो को समझाते हैं और वो कहता है कि बिना पैसों के मैं मूवी नहीं कर सकता। यहाँ जेम्स और गुहो झगड़ा करने लगते हैं और सबके सबके बीच में झगड़ा होने लगता है। सब जोंगहो को कहते हैं कि क्या तुम करोगे इन्वेस्ट? और वो उनको फ़ोर्स करने लगता है जिसमें वो सबको मना कर देता है कि वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। यहाँ सब गुस्से में सामान फेंक देते हैं और घर पे दिखाते हैं कि जेम्स और गुहो गुस्सा हो रहे होते हैं कि जोंग हो से इन्वेस्टमेंट कैसे कराया जाए और वहाँ स्टाफ मेंबर एक्टर को फीस दे रहा होता है। वो दोनों लॉयल फ्रेंड्स होते हैं और उस आदमी के पास कोई काम नहीं होता। तो वो उसको कहता है कि अगर कोई भी सेट में काम करना हो तो मुझे ज़रूर बुलाया करना। यहाँ यिरेंग कहती है कि कोई नहीं हम फिर से ट्राई करेंगे। वो कहती है कि जोंगहो डाइवोर्सी है तो मेरा चांस बन सकता है और जेम्स और गोहो उसको मना करते हैं। फोटो शूट के बाद मैगजीन में जोंगहो को यिरेंग की फोटो दिखती है जिसमें लिखा होता है कि वो मैरी यू है जो कि चाइनीज गॉडेस है और उसको कोरिया में काम चाहिए। जोंगहो गोहू को कॉल करके मैरी यू के बारे में बताना चाहता है और यहाँ पे वो जैसे ही बताता है वो उसकी कॉल कट कर देता है। इसी सीन से एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जंगहो क्लब में आता है और मैगजीन दिखाता है। जंगहो को गोहू बताता है कि उसने मैरी यू की डेट्स ले ली हैं और वो काम करने के लिए रेडी है और साथ ही साथ वो उसको कहता है कि तुम्हारी और मेरी थिंकिंग बहुत मिलती है, चलो अब हम उसको पिक करने चलते हैं।
यहाँ सीन शिफ्ट होके एयरपोर्ट का दिखाते हैं कि मैरियो को बहुत लोगों ने घेर रखा है और जोंग हो मैरियो को देखता रह जाता है। मैरियो उससे मिलके चली जाती है और यहाँ तीनों जोंगू का कॉल को वेट करते हैं। आखिरकार जोंगू का कॉल आ ही जाता है और वो कहता है कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा लेकिन एक ही कंडीशन में। यहाँ जेम्स उससे मिलके आता है और ये दोनों उसका वेट कर रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है, जिसमें वो कहता है कि उसने स्क्रिप्ट चेंज कर दी है और वो तभी हाँ करेगा जब तुम लोग ये सारे चेंजेस करोगे और वो इस स्क्रिप्ट को अप्रूव करके ही इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ दिखाते हैं कि कोई आदमी जंगू का पीछा कर रहा होता है कि वो कब कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। जंगू के घर जेम्स और गोहू आ जाते हैं और चुपके से यिरेंग भी आ जाती है। गोहू और जेम्स कहते हैं कि हमें डिस्कशन करना था स्क्रिप्ट के बारे में। यहाँ वो तीनों रोम में होते हैं और मूवी का स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें जोंगहो ने मूवी का टाइटल ही चेंज कर दिया होता है। जेम्स यहाँ वॉशरूम का बहाना बना के बाहर आता है रूम से और यिरेंग को दिखाते हैं कि वो घर चेक कर रही होती है और उसको पेंटिंग कहीं नहीं मिलती। जेम्स जोंगहो को अपने साथ ही रखता है कि यिरेंग पेंटिंग ढूंढ पाए। वापस घर आके दिखाते हैं कि पेंटिंग कहीं नहीं मिलती और जेम्स यिरेंग से कहता है कि कहीं उसने ब्लैक मार्केट में बेच तो नहीं दी, जिसमें यिरेंग कहती है कि नहीं, क्योंकि ब्लैक मार्केट में मैंने पता किया था और ये पेंटिंग मार्केट में नहीं है। यहाँ सीन शूटिंग का दिखाते हैं और मैरी यू शूटिंग कर रही होती है। यहाँ पे जंग हो भी सेट में होकर के सब कुछ मॉनिटर कर रहा होता है। गुहू को उसमें गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि जंग हो ने पूरी स्क्रिप्ट चेंज कर दी होती है और वो उसको ओवरशैडो कर रहा होता है। जेम्स मैरियो से जंगहो को मिलवाता है कि ये हमारा इन्वेस्टर है और जंगहो जेम्स को मनी ट्रांसफर कर देता है 4 बिलियन वॉन। मैरियो कहती है कि क्लाइमैक्स के सीन के लिए हमें एक पेंटिंग रखनी चाहिए जिसमें मून हो, थोड़ी डार्कनेस हो, जिससे मूवी के क्लाइमैक्स का जो बॉस है, जो कि विलन है, उसकी मेंटालिटी शो हो। यहाँ जंगहो कहता है कि मेरे पास ऐसी पेंटिंग है, लेकिन मेरी एक ही शर्त होगी कि तुम मुझे जो बॉस है मूवी का विलन, वो बनाओगे। सीन की तैयारी होती है और पेंटिंग भी मिल जाती है। गुहू को समझ नहीं आता कि पेंटिंग के बारे में डिस्कशन कहाँ से हो गया क्योंकि सीन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर दिखाते हैं कि पेंटिंग को यिरेंग और जेम्स देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मिली कहाँ, जिसमें वो कहती है कि उसकी पहली बीवी के ऑफिस में। वो दोनों कहते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि अपनी बीवी के ऑफिस में इस पेंटिंग को रखेगा। यहाँ फिर शूटिंग होती है और मूवी का क्लाइमेक्स शूट होता है और मूवी को खत्म कर दिया जाता है। यिरेंग तैयार हो रही होती है और गुहू उसको कहता है कि वो कहाँ जा रही है, जिसमें वो बोलती है कि जंगहो ने मेरे लिए मूवी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऑब्वियसली वो मुझे डिनर के लिए इनवाइट करेगा। जंगहो उनके होटल रूम में आता है और यिरेंग को एक डायमंड नेकलेस देता है, जिसके लिए वो उसको कहती है कि इस नेकलेस को पहनने के लिए मेरे पास एक ड्रेस है। तो वो जोंगो को कहती है कि मैं तैयार होके आती हूँ। जोंगो उसको बैठने को कहता है और कहता है कि मुझे ड्रिंक के लिए जाना है। तो वो कहती है कि मैं पहले तैयार होके आती हूँ तभी तो जा पाएँगे। जोंगो उसको मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं, गोहो के साथ जाना है। वो उसको बताता है कि पहली नज़र में ही गोहो उसको पसंद आ गया था और यहाँ पता लगता है कि जोंगो लड़कों को पसंद करता है। जोंगो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ और यहाँ ये रंग शर्मा जाती है और गुहू वहां से भाग जाता है और जंगहो उसका पीछा करता है। मूवी की स्क्रीनिंग का सीन दिखाते हैं और जंगहो ने सबको इनवाइट किया होता है, रिपोर्टर से लेके कांग्रेसमैन जोई तक। मूवी के क्लाइमैक्स में सीन्स के बीच में ये दिखा देते हैं कि कैसे जंगहो ने अपने फ्रूट सप्लाईज में करप्शन करा है और बच्चों को फूड पॉइजनिंग होती है उसकी वजह से, और इस पूरे करप्शन में कांग्रेसमैन जोई भी उसके साथ मिला हुआ है। सब लोग स्क्रीनिंग में ये सब देखते हैं और फोटोज क्लिक करने लगते हैं। सारे के सारे रिपोर्टर्स पूरे रिपोर्टिंग करते हैं और जंगो शॉक्ड हो जाता है। जब तक वो ये सब देख पाता तब तक ये रैंग, गुहू और जेम्स वहां से गायब हो जाते हैं। रिपोर्टर्स यहाँ पूरा कवरेज लेते हैं और जंगो जब तक भाग पाता वहां पुलिस आके उसको ले जाती है। जेम्स उस आदमी को मिलने जाता है जिसकी फैक्ट्री जंगो ने धोखे से ली थी और उसको वो बहुत सारे पैसे दे के वापस आ जाता है कि वो अपनी फैक्ट्री वापस खोल सके। सीन शिफ्ट होके यिरेंग को अपने सीक्रेट रूम में दिखाते हैं कि वो किसी आर्किटेक्ट कांग यूसुफ की फोटोज और आर्किटेक्ट्स को देख रही होती है और रो रही होती है और गुस्सा कर रही होती है। यहाँ यांग इल का एग्जीबिशन हो रहा होता है और वहाँ यिरेंग सोच रही होती है कि मैंने तुम्हें जो पेंटिंग्स चाहिए थी वो ढूंढ निकाली है और अब तुम्हारी बारी है कि तुम मेरे सामने आओ। वहाँ एक आदमी आता है
और पेंटिंग के सामने खड़ा हो जाता है, जिसको एक लेडी कांग ओ के नाम से बुलाती है और वो आदमी कहती है कि उसको ये पेंटिंग चाहिए। वो औरत कहती है कि सबको ये पेंटिंग चाहिए और जिसको सुन के वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ये रैंक सोचती है कि अब रियल गेम स्टार्ट हुआ है क्योंकि तुम मुझे अब मिल चुके हो। यहाँ कांग यूसुफ का लेक्चर हो रहा होता है जिसमें वो अपनी यूटोपिया बुक को प्रमोट करता है। कांग यूसुफ बताता है कि वो बहुत गरीब फैमिली से था। उसकी मॉम को उसके पापा बहुत मारते थे और उसने पार्ट टाइम जॉब करी और वो जर्मनी में पढ़ाई कर पाया। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती थी क्योंकि वो पढ़ाई में शार्प नहीं था। तो उसने एक बड़ी कंपनी की बेटी को पढ़ाना शुरू किया। वो कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि वो लड़की पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, पर फिर भी मैंने उसको पढ़ाया। एक ज़िंदगी का लेसन कि लोग कैसे ज़िंदगी जीते हैं और उसको पढ़ाकर ही मैं सेविंग कर पाया और यहाँ तक पहुँच पाया। यहाँ यिरेंग उससे क्वेश्चन पूछती है कि उसका गोल क्या है, जिसपे वो कहता है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसी से लेक्चर खत्म करूँगा जवाब देके। जिसमें वो कहता है कि मैं एक न्यू सिटी बनाना चाहूँगा जिसमें अमीर-गरीब सब एक जैसे ही होंगे। यहाँ लेक्चर खत्म हो जाता है और यिरेंग और कांग एक दूसरे को देखते हैं। सीन शिफ्ट होके जेम्स और गुहू को दिखाते हैं, जिसमें जेम्स को गुहू कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये काम करूँगा, पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ तुम्हारा और यिरेंग का। यहाँ जेम्स अकाउंट देख रहा होता है कि उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने रेड कार्पेट करवाया था मूवी के लिए और यिरेंग के लिए जेम्स को वो पूछता है कि यिरेंग कहाँ है? इतना लेट हो गया, अभी तक नहीं आई। गुहू को वो जवाब नहीं देता और बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। गुह को शक होता है कि मुझे ये ऑपरेशन स्टार्टिंग से ही अजीब लगा था कि हमने किया क्यों और ये पेंटिंग के बारे में क्या बातें हो रही थी। गुह यहाँ घर के एक कोने को देखता है और वहां जाने लगता है और टीवी पर कांग यू इल की पेंटिंग के बारे में आ रहा होता है। सीन शिफ्ट होकर यिरेंग को दिखाते हैं कि वो घर आती है और अपने सीक्रेट रूम का दरवाजा खुला देखती है, जहां वो अंदर गुहू को पाती है और यिरेंग को देख के गुहू कहता है कि ये सब क्या है और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों है और सबसे बड़ी बात इसमें मेरे पापा की फोटो क्यों है। यिरेंग कहती है कि तुम्हारे पापा भी एक विक्टिम थे उसके। गुहू कहता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो कोई विक्टिम नहीं थे। यहाँ वो उस पर बहुत गुस्सा करता है पूछने के लिए ये सब कुछ क्या है, पर वो चुप रहती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मैंने कॉन्फिडेंस क्वीन का एपिसोड 9 एंड 10 पूरा सम अप करके बता दिया है कि किडनैपर कौन था, गुहू का उससे क्या कनेक्शन था और अब जो लास्ट के 6 एपिसोड्स हैं वो कैसे होंगे, वो दिलचस्पी की बात होगी। तब तक के लिए मैं आपको और एपिसोड्स के लिए मिलूँगी। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।